नमस्कार दोस्तों, एलाइट एग्जाम पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम टॉप 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। आप इसके क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में आप आएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में मौजूद हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का सबसे पहला जो लेयर है वो कहलाता है क्या? ट्रोपोस्फियर। जी हाँ, ट्रोपोस्फियर इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल्स टू द इट इज गिवन इन द ईयर ऑफ। कौन से साल में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था? इस 1942 में। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन होता है? इस कोबाल्ट जो है मेटल आयन विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या था? इस GV मालवंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द 1 रुपी नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपये के नोट में किसका सिग्नेचर होता है? यस, इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी पहली महिला? इस विजय लक्ष्मी पंडित was the first Indian woman president of United Nations General Assembly. Now next question, स्वराज is my birthright and I shall have it. This was advocated by, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं कैसे भी लेकर रहूंगा। ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। यस, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। पानी को कैसे संरक्षित किया जाए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही है। इंकरेजमेंट ऑफ नेचुरल रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन बिल्कुल सही है। एंड सस्टेनेबल वाटर यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही है। तो ऑल द एबव आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट, रात और दिन कहाँ पर इक्वल होता है? वो होता है इक्वेटर में। इक्वेटर में रात और दिन दोनों इक्वल होते हैं। सिडबी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी इज स्टैंड फॉर। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिडबी का फुल फॉर्म होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तारीख को जो है, किस साल में जो है बना था? ये बना था 1885 में, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन। RBI कौन से ईयर में नेशनलाइज हुआ था? इस 1935 में। व्हाट इज रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन इज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। किसी भी चीज का रिवाइवल होना वो होता है रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मानसून क्लाइमेट एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ। राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोज की गई थी? ये खोज की गई थी हेनरल बेक्वेरेल के द्वारा। हेनरल बेक्वेरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड स्टैंड फॉर। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठा स्वीटेस्ट शुगर किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the among following industries is maximum consumer of water in the India? सबसे ज़्यादा पानी जो है कंज्यूम करने वाला कौन सी इंडस्ट्री है? इस थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा पानी का जो है कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस इन इंडिया। इनमें से कौन सा फोक डांस है? कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ये सब क्या है आपके क्लासिकल डांस है। तो गरबा इज द फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस बजट सरप्लस बजट कब रिकमेंड किया जाता है? ये किया जाता है इन्फ्लेशन के समय या जब भी महंगाई बढ़ जाती है ना, उस समय जो है ये सरप्लस बजट जो है अप्लाई किया जाता है जब मंदी आ जाती है ना। महंगाई का बढ़ती जब मंदी आ जाती है तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कब किया जाता है? तो क्या बोला जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जोन मेल्टिंग के द्वारा जो है अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इसका सही आंसर होगा किंग एक्सरसाइज पावर एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक राजा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दी गई पावर है उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का करेंसी क्या है? इट्स रियाल। रियाल जो है सऊदी अरेबिया का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए किसने सजेस्ट किया था? इस AO Hume is the main founder of Indian National Congress. Next question is, who among the following was the critical of Swadeshi movement and pleaded for better understanding between the East and West? इस रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट के लिए ईस्ट और वेस्ट सभी जगह पे उन्होंने यातना मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रार्थनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? यस, इस मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। तो यहाँ पर CR दास को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। जो जिला है उसको क्या कहा जाता था? सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? इस सन टेम्पल एट कोणार्क, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, उसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन सी चीज इसमें से यूज हुई थी? इस मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन? कॉटन का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत कौन सा है? इट्स सेल्यूलोज। कॉटन जो बना रहता है सेल्यूलोज से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? इज इट इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एड्स डे। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो राइट आंसर इज वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर? एंडोस्कोपी जो यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा टू चेक द पेशेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड वो काम करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत अच्छी थ्योरी है, इसके द्वारा जो है ये एंडोस्कोपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम? इसमें से कौन से प्लैनेट में कोई सैटेलाइट है ही नहीं? इट्स मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस के बाद अपनी खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी? ऑक्टेन नंबर किसकी क्वांटिटी नापने के लिए की जाती है? वो है पेट्रोल। पेट्रोल नापने के लिए जो है ये ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट वॉज फिल्ड विद? ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? इस मरकरी वेपर एट द लो प्रेशर। मरकरी वेपर जो है वहाँ पर लो प्रेशर में स्टोर किया जाता है, तब वो ट्यूबलाइट जो है व्हाइट कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 100 वॉट बल्ब में, 100 वॉट के बल्ब में अगर स्विच ऑफ किया जाए 4 घंटे तक, स्विच ऑन किया जाए 4 घंटे तक, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी? राइट आंसर इज 0.4। 0.4 जो है वॉट जो है 100 वॉट बल्ब में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट सिटिंग में किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है? इज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंटर स्टेट काउंसिल? इनमें से कौन सा इंटर स्टेट काउंसिल जो है प्रोवाइड करता है? इनमें से कौन सा? आर्टिकल 262 है ना, आर्टिकल 263 है ना, आर्टिकल 264, आर्टिकल 265। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है काम करता है? ये है 263। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश इन इंडिया? पहला स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? कौन सा साल बना था? 1957 में, 1957 में। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर बाय? पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा? बताएंगे आप? किसको मालूम है? गेस कीजिए। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ प्रिपेयर्ड बाय B.N. राव। B.N. राव के द्वारा जो है पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता? तो लास्ट वाला, साइलेंट वैली मोमेंट। साइलेंट वैली मोमेंट बाबा आमटे, इट्स नॉट ट्रू। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया? प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ? 1950 में, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक माउंटेन आर लोकेटेड इन? ब्लैक माउंटेन कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्राइस्ट एरिया ऑफ द अर्थ? सबसे ड्राइस्ट एरिया कौन सा माना जाता है? एटकामा डेजर्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्राइस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेल्फ प्लॉट सॉइल ऑफ द कंट्री? सेल्फ प्लॉट सॉइल किसे कहा जाता है? जो अपने आप उपजाऊ हो जाती है। कौन सा सॉइल को कहा जाता है? एनी गेसेस? कौन से सॉइल को सेल्फ प्लॉट सॉइल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है। इस ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल को सेल्फ प्लॉट सॉइल कहा जाता है। रोहतांग पास, रोहतांग पास कहाँ पर है? रोहतांग पास जो है आपका कहाँ पर है? ये
हिमाचल प्रदेश में। तो ये सेशन आज कंप्लीट होता है। टॉप 50 क्वेश्चन में डिस्कस किया। उम्मीद है ये सब आपको पसंद आया होगा और इसको आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर करके रखें। इसे एक बार अगर समझ ना आए तो दोबारा देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल।